बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री के। तो उसमें आपके पास जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल। तो पहले हम सीखते हैं कि ट्रायंगल क्या होते हैं, उसके कुछ टाइप्स होते हैं वो भी सीखेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों बहुत ज़्यादा इजी होंगे। तो ट्रायंगल में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप कहीं पर भी कोई इस तरह मार्क करते हो तो इससे कहा जाता है पॉइंट। ठीक, पॉइंट कहा जाता है। अगर इसी तरह के दो पॉइंट अगर आप मार्क करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे। ये कहीं पर भी आप मार्क कर सकते हैं। दो पॉइंट आप ले लें, उन दोनों को अगर आप इस तरह ज्वाइन करेंगे ना, सीधा स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाते हैं लाइन। ठीक, एक लाइन बन जाते हैं अगर ये स्ट्रेट हो तो। अगर स्ट्रेट नहीं हो तो फिर कर्व बन जाते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास 3 पॉइंट हो, कहीं पर भी आप 3 पॉइंट लगा लें, कहीं पर भी उन तीनों पॉइंट्स को अगर आप जोड़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, तो इन तीनों पॉइंट को अगर आप जोड़ेंगे ना सीधा स्ट्रेट लाइन, तो ये जो शेप हमें मिलते हैं इस शेप को कहा जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस शेप के 3 एंगल्स बनते हैं, ये और ये, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रायंगल है। तो इस तरह के शेप मुख्तलिफ हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं इसके। मसलन कुछ ट्रायंगल इस तरह हो सकते हैं, कुछ ट्रायंगल इस तरह हो सकते हैं और कुछ ट्रायंगल इस तरह से भी हो सकते हैं। मतलब 3 पॉइंट्स को आपने जोड़ा तो एक शक्ल मिल गए, ये कुछ इस तरह से। ठीक, तो इनके नाम है तो वो क्या क्या है वो हम सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं कि अगर एक ट्रायंगल हो और उसके साइड को अगर आप देखेंगे तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, और एंगल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भी उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो हम पहले सीखते हैं कि अगर साइड्स हो, अगर आप साइड्स को देखते हो तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो क्या क्या है। ठीक, फर्ज करें अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो जिसका तीनों साइड बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो, साइड के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो ये अगर कुछ इस तरह से हो, ये साइड और ये साइड, तो यकीनन ये तीनों साइड क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है कि नहीं। तो इस तरह की जो शेप है इसे कहा जाता है इक्वल। यकीनन जो बराबर के लिए हम इंग्लिश में इक्वल कहते हैं, तो यकीनन इसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल हम इसे कहेंगे क्योंकि इसके तीनों साइड बराबर है। ठीक, इसी तरह अगर तीनों साइड बराबर ना हो, डिफरेंट हो, ये तो तीनों साइड बराबर था, लेकिन अगर कुछ इस तरह से आपके पास शेप हो ना, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका लेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर ये इन दोनों से कम है, मतलब लेंथ कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों साइड बराबर नहीं है। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर नहीं हो तो इस तरह की शेप को, इस तरह के ट्रायंगल को क्या कहेंगे, स्केलियन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक, तो आप लिखेंगे स्केलियन ट्रायंगल। ट्रायंगल इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक शेप हो जो कुछ इस तरह से हो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक, तो इसका अगर आप देखेंगे तो ये जो दो साइड है वो बराबर है, ये डिफरेंट है, मतलब कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा किस तरह होंगे, अगर मैं कुछ इस तरह से बना लूँ तो यकीनन ये ज़्यादा होंगे, अगर मैं कुछ इस तरह करूँ तो ये कम होंगे। तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये जो तीसरा लेंथ। तो इस तरह की जो ट्रायंगल है इसे कहा जाता है आइसोसेलियस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड बराबर हो और तीसरा डिफरेंट हो, तो इसे कहा जाता है आइसोसेलियस ट्रायंगल, मतलब आइसोसेलियस ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखें। अगर तीनों बराबर हो तो इक्विलेटरल, अगर तीनों डिफरेंट हो तो स्केलियन, अगर दो बराबर हो और तीसरा डिफरेंट हो तो इसे आइसोसेलियस ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक,
ये हो गए साइज के हिसाब से। अगर आप देखना चाहते हो कि एंगल्स के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो भी वो भी सीखते हैं। तो एंगल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे किसी ट्रायंगल को, तो इसमें एक होते हैं, अगर अगर एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक, 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के लिए ये शेप बनाते हैं, इस तरह बॉक्स बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर 90 डिग्री हो तो इस तरह के ट्रायंगल को कहा जाता है राइट ट्रायंगल। जो हमने एंगल में सीखा था कि अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री बनाते हो दो रेस, तो वो राइट एंगल कहा जाता है। इसी तरह कहा जाता था। इसी तरह अगर ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का जो एंगल है ना, एक अगर 90 डिग्री हो तो इस तरह के जो शेप हमें मिलते हैं इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक, ट्रायंगल। इसी तरह हमने एक्यूट और ऑब्ट्यूस को भी सीखा था। तो वो एक्यूट में क्या होते थे कि अगर आपके पास कोई एंगल जिसका डिग्री 90 डिग्री से कम हो तो उसे एक्यूट एंगल कहा जाता था। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल जिसके अंदरूनी जो एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, तो इस तरह की जो शेप हमें मिलते हैं इसे कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक, मतलब आपने बाकी लिखना है। इसी तरह अगर एक एंगल 90 से ज़्यादा हो, तो मसलन ये जो मैं शेप बना रहा हूँ ये, तो ये यकीनन 90 से ग्रेटर होंगे। तो इस तरह की जो शेप होते हैं इसे कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो आपने इस तरह याद रखना है जिस तरह हमने एंगल में याद किया होगा, आपने याद अभी तक तो आपको याद हुआ होगा। तो राइट एंगल कहा जाता है 90 डिग्री को। अगर 90 से कम हो तो एक्यूट एंगल कहा जाता था, और इसी तरह 90 से ज़्यादा हो तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसके एक साइड क्या है 90 से ग्रेटर है, यहाँ एक भी साइड ऐसा नहीं है जो 90 से ग्रेटर हो, यहाँ एक साइड ऐसा है जो 90 डिग्री है। तो इनके लिए राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल का नाम देंगे, ठीक। तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं क्या है। तो एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई दिस ट्राइंगल विथ रेस्पेक्ट टू देयर साइड। आपने साइड को देखकर उन ट्राइंगल को शनाख्त करना है, पहचानना है, और नीचे उनका नाम लिखना है, ठीक। तो ये जो साइड है इसमें क्या है कि तीनों साइड डिफरेंट है। इसका 1, 2 और 3 का मतलब क्या है कि ये तीनों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हो तो इसे स्केलियन ट्राइंगल कहा जाता है। तो ये आपने यही लिखना है जो हमने सीखा था। अगर ये दोनों बराबर हो, 2 और यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताने के लिए ये किया हुआ है। तो ये डिफरेंट है तो इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। ये साइड अगर आप देखेंगे तो तीनों बराबर है, ठीक, तो इक्वल कहा जाता है। तो यकीनी बात है आप ट्रायंगल के लिए इक्वलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। और इसी तरह इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 साइड बराबर है और तीसरा डिफरेंट है। फिर वही बात जो हमने यहाँ पे सीखा था, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई दीज ट्राइंगल्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। पहले साइड्स का था, अब उन्होंने कहा है कि एंगल्स के हिसाब से आपने देखना है कि ये इनका नाम क्या है। तो यहाँ ए है एक्यूट एंगल, क्यों, क्योंकि तीनों जो एंगल्स है वो 90 से कम है। यहाँ 90 से ज़्यादा है, क्यों, अगर बिल्कुल सीधा होते तो 90 हो जाते हैं, अगर यहाँ से कम हो तो 90 से कम होंगे, अगर ये कुछ इस तरह से हो तो ये 90 से ग्रेटर होंगे। तो ये होगा 90 डिग्री से ग्रेटर। तो इसके लिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। और इसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये तीनों एंगल 90 से कम है, ये देखकर ही आप बता सकते हैं। तो ये एक्यूट एंगल होंगे। और इसी तरह ये अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इसका मतलब 90 डिग्री को शो कर रहे होते हैं, ठीक। तो आप जब भी देखेंगे ये बॉक्स कुछ इस तरह से, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे 90 डिग्री लिखना है या समझना है आपने ये 90 डिग्री है। तो ये होंगे 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या नाम देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे इस तरह की शेप को, ठीक। तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 भी इसी वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक।
तो सवाल नंबर 3 है, ड्रा ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो इसमें जो ए बी है ना, ये लाइन को शो कर रहे हैं, तो आप ऊपर ये भी बना सकते हैं लाइन के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लाइन गिवन है, ठीक। तो एक लाइन जब गिवन हो तो सबसे पहले हम इसी लाइन को ड्रा करेंगे और उस लाइन के ऊपर आपने ए बी के पॉइंट्स लगा देना है। इसके बाद हम उन ए और बी के ऊपर डिग्री बनाएंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो शेप बनाऊँगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिखूँगा, तो आप साथ साथ वो भी सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे है ना, ये 0 1 2 3 जो हमने डिस्टेंस में सीखा था, तो ये शो कर रहे होते हैं सेंटीमीटर को, ठीक। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में। तो 0 1 2 3 4 यहाँ से आपने यहाँ तक का एक लाइन ड्रा कर देना है, ठीक। तो लाइन ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ तक बन रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होंगे, ठीक। ए बी, इसे आप कहेंगे ए और इसे आप लिखेंगे बी। तो ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो यही जो हमने यहाँ पे किया है वो एक साइड पे आपको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या काम किया है, यहाँ पे ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, किसकी मदद से, बाय यूजिंग रूलर की मदद से। तो आपने यही चीज़ वहाँ पे लिखना है। तो मैं लिख के शो करूँगा। तो आपने लिखना है ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बाय यूजिंग रूलर। तो हमने इसका इस्तेमाल करके 4 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया है, तो इसको आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक। इसके बाद उन्होंने जो सवाल में दिया हुआ है एंगल ए, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपने 75 का डिग्री बनाना है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक। तो करते हैं, डिग्री किस तरह बनाते हैं, ये प्रोट्रैक्टर के यूज़ करना होगा हमें। तो डिग्री हम सीख चुके हैं, तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखना है, इसके ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 75 कहाँ पे है, 60 70 80। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 75 डिग्री को शो कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे ड्रा कर देना है कुछ इस तरह से ये लाइन, ठीक। थोड़ा नीचे बनाते तो अच्छा होता। तो ये बन जाएगा आपका 75 डिग्री। तो आपने यहाँ पे लिखना है 75 डिग्री, ठीक। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ड्रा एन एंगल ऑफ 75 एट पॉइंट ए। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ए पे 75 का डिग्री बनाया था एंगल, तो किसकी मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो आपने ये भी यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं ड्रा एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट पॉइंट ए बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। तो हमने प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके 75 का डिग्री बनाया है, तो यहाँ पे आप ये भी लिखेंगे। इसके बाद सवाल में क्या गिवन है, एंगल बी के ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपने 55 का डिग्री बनाना है। जो एंगल है ना वो 55 डिग्री का होना चाहिए। तो ये भी हम बना सकते हैं। तो यकीनन ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल के लिए हम कहाँ पे बनाएंगे, इस साइड पे आपको 55 डिग्री बनाना होगा ताकि ये ट्राइंगल बने, ठीक। अगर यहाँ पे बनाएंगे तो ये कभी भी ट्राइंगल नहीं होंगे। तो ये लाइन, इस लाइन के ऊपर आपने डिग्री बनाना है, ना कि यहाँ तो कोई लाइन नहीं है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक। बिल्कुल इसके पॉइंट बी के बिल्कुल ऊपर रखना है इसको, जो हमने प्लस का निशान आपको नज़र आ रहे होंगे उसको, ठीक। जब आप इसको रखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 20 30 40 50 कितना है, 55 है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आएंगे 55। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, किससे, बी से। तो ज्वाइन करें इसको, तो आपको मिलेंगे ये लाइन। तो हमारे पास जो शेप बनेंगे वो ट्रायंगल ही होंगे। ये था 55 डिग्री, ठीक। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो इसके लिए आप लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोजेक्टर ड्रा अनदर एंगल ऑफ 55 डिग्री। तो यहाँ 55 डिग्री दूसरा एंगल है, उसको बनाया है पॉइंट बी के ऊपर, ठीक। तो एट पॉइंट बी लिखना है। तो
जब आप इसको बनाएंगे तो ये जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। ठीक, तो इसके लिए कोई और नाम दे दें, तो आमतौर पर ए बी है तो हम सी ही नाम देते हैं। ठीक, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह हमारे पास यहाँ एक ट्राइंगल मिल रहे हैं। तो इसी को आपने यहाँ पे लिखना है, जो मिल लिख के आपको शो करूँगा। ठीक, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया था, तीसरा जो पॉइंट है इसमें क्या किया था कि प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके हमने 55 का डिग्री बनाया था। तो आपने यही लिखना है, सिमिलरली बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर ड्रा अनदर एंगल ऑफ 55 एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के ऊपर रख के आपने एक और 55 डिग्री बनाया। द टू ड्रॉन रेस इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। तो ये जो दो रेस है ना, ये वाला और ये वाला, जो हमने पहले बनाया था और बाद में बनाया था 75 और 55, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ही हमें ट्राइंगल मिलेंगे, नहीं तो कभी भी ट्राइंगल हमें नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह हमारे पास जो शेप बनते हैं वो है ए बी सी। ये जो शेप है इसे कहा जाता है ट्राइंगल। तो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल गए हैं। सो आपने ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल लिखना है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं कि क्या है। तो सवाल नंबर 4 है, ड्रा ए ट्राइंगल एल एम एन। तो पहले ए बी सी था, अब आपने नाम देना है सिर्फ एल एम एन। ठीक, चेंज होंगे नाम, बाकी सारे वही रहेंगे। इन विच एंगल एल इक्वल टू 60 डिग्री। तो एल के ऊपर आपने जो एंगल बनाना है वो है 60 डिग्री, और एल एम का जो लाइन है वो बनेगा 55.5 सेंटीमीटर, एंड एंगल एम इक्वल टू 30। तो सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो हमने करनी है, बाकी लिखने वाली चीज़ें सेम टू सेम यही वही लिखना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था, सिर्फ आपने नंबर्स को चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, शेप बना के आपको समझाऊँगा, बाकी लिखने वाली चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है एक लाइन, और उसका जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो है 5.5। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गए हमारा 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद हाफ 6 और 5 के बीच में है, ये यहाँ तक को कहा जाता है 5.5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक, तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे ड्रा कर देना है 5.5। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिल्कुल सीधा करके यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आपने लाइन ड्रा कर देना है। ठीक, तो ये बनेगा आपके पास एल एम क्यों, क्योंकि एल एम इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आएंगे एल एम, ये आ गया 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद उन्होंने कहा है कि एंगल एल इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसके ऊपर आपने 60 डिग्री ड्रा कर देना है। ठीक, जब आप इसके ऊपर 60 डिग्री बनाएंगे तो किस तरह बना सकते हैं, ये बिल्कुल इसके ऊपर रखना है। फिर अगर आप देखेंगे तो शायद थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा हो, 10 20 30 40 50 60, ये यहाँ पे है 60, क्योंकि ये ब्लू कलर किया हुआ है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा कैमरे में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये 10 20 30 40 50 और 60 है। ठीक, तो आप इसको बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 60 डिग्री एट पॉइंट एल। ठीक, 60 डिग्री। इसी तरह उन्होंने कहा है कि एंगल एम इक्वल टू 30 डिग्री। तो एम के ऊपर जो एंगल आप बनाएंगे वो कितना है, 30 डिग्री है। तो आप इसको इसके ऊपर रखें, रखने के बाद 30 डिग्री कहाँ पे है, 10 20 30, ये तो आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे आपने मार्क कर देना है। जब मार्क करेंगे तो ये दोनों जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो एंगल बनेंगे यहाँ, ये होंगे 30 डिग्री। ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो मिल जाते हैं। तो आप इसके लिए आप नाम दे दें, एल एम है तो एन नाम दे दें। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एल एम एन है। तो आप आखिर में लिखेंगे, सो एल एम एन इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो बाकी लिखने वाली सारी चीज़ें वही है, सिर्फ आपने नंबर्स को चेंज कर देना है। ठीक,
सवाल नंबर 5, ड्रा ए ट्राइंगल JKL। तो पहले ABC फिर LMN और अब बनाना है हमें JKL, ठीक। इन विच KL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, JK इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड एंगल K इक्वल टू 30। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचें जो कि क्या है, चाहे आप ये जो चाहे आप ले सकते हैं। पहले तो मैं ले रहा हूँ ये। तो आप क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर KL, ठीक। तो इसके लिए मैं 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ड्रा कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये आपको मिलेंगे ये और ये पॉइंट। ये क्या है, ये लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर ही है, ठीक। तो ये हो गए आपके पास के, और ये बन गए आपके पास L, जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि JK यानी यहाँ से J तक का जो डिस्टेंस है वो 3.2 होना चाहिए। तो ये आप प्रकार की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे रूलर और प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो इन्हीं दो का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पे 30 डिग्री बनाना होगा, किसके ऊपर, K के ऊपर, ठीक। तो यहाँ अगर आप 30 डिग्री बनाएंगे ना, तो कुछ इस तरह से होंगे। तो 30 डिग्री आएंगे ये, ठीक। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से, तो आपके पास मिलेंगे ये लाइन, ठीक। बिल्कुल, सॉरी थोड़ा सा, तो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, ठीक। तो ये ऊपर वाला लाइन है, नीचे वाला नहीं है, ठीक। तो ये बन गया आपका K और J, जो कि क्या है 30 डिग्री है, और ये लाइन K और J को शो कर रहे हैं। अब क्या करना है, JK के ऊपर 3.2 सेंटीमीटर लेंथ ड्रा करना है। तो अब तो आप यहाँ से कर सकते हैं 3.2 सेंटीमीटर। किस तरह करेंगे, इस रोलर को इसके ऊपर रखेंगे 0, फिर 3.2, तो 3 1 2 यहाँ तक होंगे, 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बन जाते हैं, ये तो आपको पता है। तो 3 1 2 यहाँ तक होंगे, ये समझ गए। तो ये जो पॉइंट है ना, ये होंगे 3.2 सेंटीमीटर के और J का, समझ गए। तो आप यहाँ से इसको ड्रा करेंगे, इसको मिलाएंगे तो हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाते हैं, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका लेंथ हमें नहीं पता, उन्होंने ना गिवन है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आखिर में लिखेंगे, सो KLJ या JKL इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, समझ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। सवाल नंबर 6 है, ड्रा ए ट्राइंगल XYZ इन विच YZ इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, XY इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल Y इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक। तो ये यकीनन पहले की तरह ही है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, YZ का 7.3 सेंटीमीटर का लेंथ बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7.3 कहाँ पे है, 7.3, तो 7 1 2 3 यहाँ तक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इससे हम कह सकते हैं 7.3, ठीक। 7.3 बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है आपने, ठीक। तो ये Y और ये बन जाते हैं Z। ये दोनों, इन दोनों का लेंथ कितना है, 7.3 सेंटीमीटर है। इसके बाद यहाँ पे एंगल Y है 40 डिग्री, तो इसके ऊपर बनाना होगा, ठीक। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनानी है, क्योंकि ये Z है ये और ये Y। अगर आप चाहो तो Y यहाँ पे लिख के फिर यहाँ बना सकते हैं, लेकिन जब आप Y यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे ही बनाना है वो एंगल, ठीक। तो Y के ऊपर कितना एंगल होंगे, 40 डिग्री। तो इसको
कुछ इस तरह से रखेंगे। फिर 40 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो ये वाला है 40 डिग्री, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक। फिर इसको ऐसे ड्रा करें तो ये बन जाएगा आपका 40 डिग्री, ठीक। इसके बाद एक्स और वाई ये, और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होंगे जो क्या होंगे 3.5 सेंटीमीटर होंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी मदद से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3.5 है। तो यहाँ आप इसको बिल्कुल सीधा रख के यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ये लेंथ होंगे 3.5 और ये क्या होंगे एक्स और वाई होंगे। एक्स और वाई का जो लेंथ है वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इन दोनों को ज्वाइन करें तो यकीनन आप कह सकते हैं कि ये जो शेप हमें मिल रहे हैं ये ट्रायंगल है, और उसका ये साइड 3.5 होंगे, ये एंगल 40 डिग्री होंगे, और ये जो लेंथ है वो 7.3 सेंटीमीटर होंगे, ठीक। तो इसका कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे वो मैं एक बार बताता हूँ, आप उसको 1 बाय 1 लिखें, ताकि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी इसी तरह ही लिखना है, वो भी आप लिख सकें, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि इसका यूज़ करके हमने एक लाइन ड्रा किया था 7.3 का, ठीक। तो आपने लिखना है 0.1 करके बाय यूजिंग रूलर ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या किया था कि प्रोटेक्टर का यूज़ करके, इसका यूज़ करके हमने यहाँ पे 40 डिग्री बनाया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़ ए प्रोटेक्टर टू ड्रा एन एंगल। आप कितना बनाया था 40 डिग्री बनाया था, तो 40 डिग्री 8 पॉइंट वाई के ऊपर आपने पॉइंट वाई के ऊपर रखा था, तो 8 पॉइंट वाई लिखेंगे, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको लिया था रोलर को, फिर यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर लेंथ करके मार्क किया था। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, क्या लिखना है, मार्क ए पॉइंट एक्स, ये एक्स है ना, तो पॉइंट एक्स ऑन द आर्म ऑफ 40 डिग्री। तो 40 डिग्री के जो आर्म है ये इसके ऊपर रख के, जैसे कि कितना हुआ ये एक्स वाई इक्वल टू 3.5, तो आपने लिखना है सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद क्या किया था, इसको ज्वाइन किया था इसके साथ। तो यूज़ रूलर टू ज्वाइन एक्स टू वाई, तो इसकी मदद से हमने ज्वाइन किया था इसको। तो ये लिखना है यूज़ रूलर टू ज्वाइन एक्स टू जेड, ठीक। तो ये जेड था पहले से ही। तो आखिर में आपने लिखना है डज एक्स वाई जेड इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी लिखें कंस्ट्रक्शन में। तो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अगर कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद इस तरह के वीडियोस बना के आपके लिए अपलोड कर सके, ठीक। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।